आप कर्ण की मौत को देखो, आप दुर्योधन की मौत को देखो। सुनो पहले पूरी बात, दुर्योधन की मौत को देखो। अगर वो नंगा अपनी मां के सामने जाता, गंडारी के सामने, तो शायद उसकी जांघों को तोड़ नहीं सकते थे ये पांडव, आप याद रखो। पर उसके अंदर भी अधर्म किया गया, श्री कृष्ण ने अधर्म करवाया, क्योंकि अधर्मी को मारने के लिए आप कोई से भी अगर रास्ते अपनाते हो तो उसको धर्म की दृष्टि से सही माना जाता है। तो आज न्याय की दृष्टि से अगर कोई मुजरिम को मुजरिम ने ठोक दिया तो उसके लिए हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, संविधान के हिसाब से ऑर्डर कुछ है ना सर, पुलिस प्रशासन कुछ। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर उस समय क्यों नहीं आपको याद आता जब ये लोग गलियों में लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारते थे। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर जानने तो जिस एरिया में ये लोग रहते थे, आप गली गली जाओ और ये मेरे व्यक्तिगत मत विचारों को इसमें रिकॉर्ड करो, वहां जाके आम जनता से पूछो, आम जनता आपको बताएगी कि भैया सही हुआ या गलत हुआ। हमसे आप क्या राय ले रहे हो, सही हुआ या गलत हुआ। पर आज हम एक बात जानते हैं कि क्रिमिनल कोई से भी हो, उनकी मौत पे आंसू बहाने वाले लोगों पे मैं थूकता हूं। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो आप इस चीज को यह बात याद रखो कि इन जिन लोगों ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रखा है उसके लिए आप सवाल नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर का। आज पूरे यूपी का माहौल लोग जानते हैं, 45 साल से जिनका पूरा सिक्का चलता था, 45 साल पे बच्चा बच्चा जिनके नाम से हफ्ता वसूली करता था, जहां मर्जी कट्टा तमंचा लोगों की कनपट्टी पे लगा दिया, लोग डरते थे, थर-थर कांपते थे। उस एरिया में अगर ऐसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है तो वहां आप अपराधी के साथ खड़े हो तो सबसे बड़े अपराधी आप हो। नेता जो है वो मतलब आपके हिसाब से दल्ले हैं, यही सब कौन? तमाम विपक्ष के नेता जो कह रहे गलत हुआ है। तो दल्ले कहां से आ गए इसमें शब्द? क्या बोला आपने दल्ला क्यों बना दी विपक्ष के नेता को? भैया हमने तो नहीं दल्ला बोला, हम तो ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं हर मुद्दे पे विपक्ष। मेरी बात सुनो, हर मुद्दा राजनीति का नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे तो रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हो। पहली बात तो मैं जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। आज याद रखना, विकास दुबे की मौत से सत्ता पक्ष को फायदा था और इसकी मौत से विपक्ष को फायदा है। आप ये बात याद रखिए। अगर आप अतीक अहमद की मौत से सोचो कि योगी को फायदा है तो योगी को नहीं है, पर यूपी के अंदर एक बहुत बड़े नेता को फायदा था, क्योंकि ये सरकारी गवाह बनने को तैयार था, इसका पूरा परिवार सरकार को समर्थन देने से तैयार था। तो आप समझो इसकी मौत से किसको फायदा हो सकता है। इसके पास ऐसे कौन से राज थे जिसकी वजह से यूपी के एक बड़े से बड़े नेता जेल में हो सकते थे। ये सवाल होना चाहिए। मुद्दों की बात करो आप, और मुद्दे की बात यह है कि इसको जो समर्थन आप लोग बोल रहे हो सरकार के द्वारा, वो कोई नहीं मिला था। और जो हुआ उसको अगर आप न्याय की दृष्टि से देखोगे तो कोर्ट कचहरी और संविधान तो 15-15, 20-20 साल तक। इशारा किसकी तरफ है? मैं इशारा नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूं। आज हमारे देश के अंदर जिन पार्टी के अंदर ये इन्वॉल्व थे, जिस पार्टी से द्वारा ये लोकसभा के बन करके मेंबर जीते, आज मैं आपको नहीं डार के आपको इसका यही नहीं पता ये किस पार्टी से है, आपको पता होना चाहिए। आज इनकी मौत से अगर किसी को फायदा है तो वो समाजवादी पार्टी को फायदा है और किसी को नहीं है। आप याद रखिए ये बात। सोचते हैं कि 72 हीरो के पास सही भेज दिया। हम तो हूरो और नूरों की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो पता नहीं है। तो आपको मुसलमान लोग बताएंगे उनको 72 नूरें मिली, सपने में आकर के कोई मरा हुआ बताएगा कब्र से निकल के, भैया मिलती है नहीं मिलती, हमें तो नहीं पता इस बात को। ना आप एक बात याद रखो, हिंदुस्तान में मैं सिर्फ तिरंगे झंडे के साथ खड़ा हूं। आज मैं मुसलमानों का पक्ष रखता हूं, बहुत से मुसलमान मेरे से इस समय सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो धर्मों के हिसाब से एंगल को देख रहे हैं। पर आप याद रखो, पर आप क्यों मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप उस चीज का विरोध करो, आप करो ना। आप योगी सरकार के ऊपर जो पूरी लिस्ट है उसको लेके संसद के बाहर उनकी पार्लियामेंट के बाहर आप धरना करो कि भैया आप सिर्फ अगर एक कम्युनिटी के लोगों को 190 लोगों का आंकड़ा निकल करके आया आज की डेट में, 190 लोगों का आपको पता होगा ये इनकाउंटर सा हो गया। आप मेरी बात सुन लो। यही वारदात कोई मुसलमान ने, मेरी बात सुने आप, यही वारदात कोई मुसलमान करता है तो अब तक आतंकी करके पूरी मीडिया में सवाल ले लीजिए पहले आतंकी, लेकिन इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ बदमाश कहा जा रहा है, ना आतंकी और ना कुछ कहा जा रहा है। मुसलमान होते तो ये क्या मजहब के रंग नहीं है? मैं एक छोटी सी बात जानता हूं, अगर एक्चुअल लेवल में ये नेचुरल होता, मैं आपसे फिर बात वही कह रहा हूं, अगर एक्चुअल लेवल में ये नेचुरल होता तो आप समझो जिस जगह वो उसको मार रहे हैं उसके पीछे तो पुलिस वाले हैं, वो तो घेरे में आके मार रहे हैं, तो पुलिस वालों की बंदूक क्यों नहीं चली? अगर ये नेचुरल होता तो पुलिस से भी मुठभेड़ होती। आप मेरी बात सुनो, अगर ये तीनों, मेरी बात सुन लो पूरी बात, अगर ये नेचुरल लेवल से देखने को दिखता तो आपको पुलिस वाले भी जख्मी दिखते और ये तीनों ढेर, और ये तीनों के तीनों ढेर दिखते। आप समझो इस बात को। पर हम एक ही बात कहते हैं, चोर के घर में चोरी हो जाए तो मोहल्ले में चिल्लाने का हक नहीं है आपको। आप समझो इस बात को। जिनको मारा गया, जिनके मारा गया, जो लोग कानून को जेब में रख के, जो लोग कानून को जेब में रख के घूमते हैं, जो कानून की दिन रात धज्जियां उड़ाते हैं, आप उनका समर्थन तो आप कर रहे हो अपनी पत्रकारिता के अंदर। हम क्या समर्थन कर रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ के रखा था, जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का
कानून किस लिए, अदालत किस आज लिए? अदालतों में 20-20 साल से लोग पड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे को देख लो। ऐसे ही अरे छोड़ो आप इस बात को। लॉरेंस बिश्नोई एक आदमी बोलो और सुनो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी जब वीडियो कॉल करके आज लोगों को धमके देता है मैं सलमान खान को मार दूंगा, तो प्रशासन पर सवाल खड़े क्यों नहीं होते? लॉ एंड ऑर्डर की बात, तब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। जेल के अंदर जेल सुरक्षित नहीं है, आप समझो। जेल के अंदर आपको पता होगा अभी यूपी के अंदर जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर एक यादव नाम का कोई मुजरिम था जिसको चक्कू मार के गोद दिया गया। तो आप समझो जब हमारे देश में जेल सुरक्षित नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर तो जेलों के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोर्ट कचहरी के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये तीनों आपकी नजर में क्या है? बदमाश या आतंकी? अपराधी हैं, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। आप भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो। एक पूरा का पूरा महकमा चलाना, एक पूरे के पूरा आज ये अपना जो साम्राज्य चलाते थे, एक साम्राज्य चलाना और एक गुंडा होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप समझो इस बात को। इन्होंने भी किया है ना, सबके सामने। हाँ तो करो ना, पकड़ो ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप पकड़ो इन चीज को। अगर समाज के लिए खतरा पैदा हो रही है लोग, तो आपको जो फैसला लगे आप वो लोग करो। आप क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी जबान मेरी जबान में नहीं मिल जाएगी ना। मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ। आज देश में मैं हिंदू और मुसलमान का समर्थन करता हूं, पर आप याद रखिए, आप पूरी बात सुनिएगा उसके बाद बोलिएगा। मैं देश में कलाम साहब जैसे इंसान को सलूट मारता हूं और अतीक जैसे अहमद जैसे लोगों पे थूकता हूं, जिन्होंने लोगों की बहन बेटे को घरों में घुस के बलात्कार करवाया, जिन्होंने लोगों को दौड़ा के मारा, बाप के सामने बेटी का, सुन लो पहले मेरी बात, बाप के सामने बेटी का समर्थन किया, तो उन लोगों के मुंह पे थूकता हूं। और एट द सेम टाइम मैं ये बात करता हूं कि मैं गोडसे जैसे पे, आप याद रखो, मैं गोडसे जैसे पे भी थूकता हूं। और याद रखिए स्वामी विवेकानंद जैसे को पूछता हूं। मैं वो इंसान हूं जो किसी भी मुजरिम के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। हम वो बात करते हैं। और आप जवाब दिए कुलदीप सेंगर। हाँ तो कुलदीप सेंगर को पकड़ो, जेल में डालो, उसके खिलाफ सजाएं करो, मुकदमे करो, आप जो कर सकते हो वो करो। पर आज हम आपसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि 40-42 ऐसे लोगों की लिस्ट निकल के आ रही है जो योगी सरकार के समर्थन से गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, क्या उनके खिलाफ भी इसी जांच होगी? क्या उनके लिए भी ऐसी प्रतिक्रिया होंगी? क्या उनकी भी गाड़ी पलटी जाएगी? क्या उनका भी इनकाउंटर होगा? क्या उनको भी ऐसी मुठभेड़ में आरोपी आके मारेंगे, ठोकेंगे? ये सवाल हमारा भी है। पर आज हम ये कहते हैं कि अतीक अहमद का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। आज गुंडों के साथ जो सलूक होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश का न्यायालय, आप याद रखिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय के अंदर पड़े फैसले, आज आदमी मर जाता है, साले मुकदमे खत्म नहीं होते, पर उनके साम्राज्य बाहर चलते रहते हैं। आज लोगों के साम्राज्य को खत्म करना है तो ऐसे बोल्ड फैसले, मेरी बात सुनो, अगर लोगों के अगर ऐसे बोल्ड फैसलों से, अगर सरकार के ऐसे बोल्ड फैसलों से देश में आज तक खत्म हो रहा है, सरकार के ऐसे बोल्ड फैसलों से अगर हमारे देश में कमर टूट रही है आतंकियों की, तो आपको पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है? आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्यों हो रहा है ये बताइए। हाँ जी, धर्म के नाम पर क्यों हो रहा है, सिलेक्टिव क्यों हो रहा है पूरे देश में? आपने बताया ना, विकास दुबे कौन था विकास दुबे? मुसलमान था। एक मिनट, आप ये बात बताओ, सिलेक्टिव पे छोड़ो ना, विकास दुबे, आपको भी 2-3 नाम ही तो पता है। आप कौन सा? 190 आदमी का इनकाउंटर हुआ, आपके पास लिस्ट है, पर आपको ये पता है जी, पूरा परिवार को तबाह कर दिया गया। हाँ तो हम तो पुलिस कस्टडी में थी। तो हमारी पिछली वीडियो निकाल करके सुन लो। हम तो कोई समर्थन नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भैया आज जो सजा मिलती है वो करो। आज योगी जी ने बंदूक पकड़ के ठोक नहीं दिया। एक बात, छोटी सी बात बताओ, क्या योगी बाबा ने पकड़ के ठोक दिया? अदालत पे जिसको भरोसा है वो अदालत के भरोसे बैठे। आप मेरी बात को समझो। आज हम एक ही बात जानते हैं, मैं एक ही बात जानता हूं, मेरी बात समझ लो कि न्याय की अपनी एक परिभाषा होती है और अन्यायियों का सर कुचलने के लिए, मेरी बात सुन लो, मैं आपको एक ही बात जानता हूँ, बिल्कुल है भरोसा, हमारे तो बिल्कुल भरोसा है। पर अदालत के अंदर बैठ के भी जब इन लोगों को संरक्षण मिलेगा तो क्या करोगे आप? जब प्रशासन के लोग इनको समर्थन देंगे तो क्या करोगे आप? अरे ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों को थाने में मुर्गा बनाते रहे, पुलिस वालों के जूते साफ कराते रहे। आप किस होश में हो आप? आज एक बात याद रखना आप, कि देश के अंदर आतंकवाद का समर्थन अगर आप लोग करोगे तो आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आप ये बताइए, गुंडों के साथ हैं या न्यायपालिका के साथ हैं आप लोग? मेरे भैया, हम सच के साथ हैं, और सच ये है कि देश में जो आज जिन दोषियों ने, जब तो मैं बोल रहा हूं, जिन दोषियों ने मारा उन पे कड़ी कार्रवाई हो। हम तो ये बात बोल रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे उनको फूल माला पहनाओ या उनको भाजपा का नेता बनाओ, हम तो कह रहे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो खुद बोल रहे हैं एक बात को। गुंडों का समर्थन कर रहे हैं?
किसने बोला समर्थन कर रहे हैं हम तो अतीक अहमद का विरोध कर रहे हैं, हम तो अतीक अहमद का विरोध कर रहे हैं। हमने गुंडों का समर्थन कब कर लिया? हमने कब बोला कि जिन्होंने मारा? इस तरीके से उनकी हत्या हुई है, अगर हाँ तो आप करो ना, आप प्रशासन का, आप प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो, आप प्रशासन के खिलाफ मुहिम चलाओ, आप ये अपने कैमरे लेकर के गली गली यूपी में घूमो, आपको लोग अपने आप जवाब दे देंगे सही हुआ या गलत हुआ। एक आतंकी के मरने पे आप आंसू बहाते हो तो आप अपने देश को मजबूत नहीं कर रहे, आप अपने देश को कमजोर कर रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज बड़ी गलत थी, मेरी बात सुन लो, एक चीज बड़ी गलत थी कि मारने के बाद राम का नाम लेना, जय श्री राम बोलना, ये गलत था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ था। हाँ तो राम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, राम का नाम, राम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के आप अगर दंगों को हवा दोगे, अगर इस मर्डर कांड से आप समझो, अगर इस मर्डर कांड से पूरे देश में दंगों का माहौल भड़क जाता तो उसका जिम्मा कौन लेता? सबसे पहला सवाल प्रशासन से ये है हमारा कि जो जय श्री राम का सहारा लेकर के ये कांड कर रहे हैं उनके लिए आप कड़ी कार्रवाई करो। आप अतीक अहमद के साथ खड़े मत हो, आप याद रखिए ये बात। के साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन दो को मारने के लिए 3 तो और आतंकी बन गए ना। तो आप उनसे, उन बंदों से पूछोगे भैया काहे को मारा, किसके कहने पे मारा, किसने मारा? हमने कब बोला? हमने कब बोला? हमने कब बोला? हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा, हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा। हम तो ये, और भैया आतंकी का मरना तो सही होगा देश के लिए, आप किसने मारा वो मुद्दा अलग है। मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान, मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान का मरना देश हित में है, जनहित में है। उसको मारने वाले हाथ किसके हैं? उसको मारने वाले हाथ किसके हैं? ये सवाल बनता है।